नमस्कार साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है रोजगार महोत्सव केंद्र में। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स किए हुए हैं, जिनके जवाब जानने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। तो इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे अमित सर जी। तो सभी देवियों और सज्जनों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका रोजगार महोत्सव केंद्र में मैं स्वागत करता हूँ। जी उत्तम जी। कुछ सवाल हैं जो कि कमेंट्स के रूप में आए हैं हमारे पास। जी जी तो ये हैं कुछ सवाल जवाब। बिल्कुल। जिन जिन लोगों ने ऐड देखा है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो और ये ऐड चलता ही रहेगा। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं और मैं सब सवालों का एक एक करके जवाब दूंगा। कि रोजगार दिलाने में पहला देखिए सवाल है इनका, रोजगार दिलाने में आपको क्या फ़ायदा है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये। अब देखिए बहुत सारे दुनिया में लोग अपने फ़ायदे के लिए ही काम करते हैं, लेकिन मैं कुछ काम फ़ायदे और नुकसान से ऊपर उठ के करता हूँ, सामाजिक भलाई के लिए करता हूँ, ताकि देश और समाज का कल्याण होता रहे। जरूरी नहीं कि इसमें मेरा फ़ायदा ही हो। चलिए, मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपका फ़ायदा होगा, उसी फ़ायदे में मेरा फ़ायदा है। चलिए अगला है, जो भी जॉब हमें दिलवा रहे हैं उसकी गारंटी। देखिए जॉब की कोई गारंटी नहीं है, जॉब की कोई गारंटी नहीं है। मैंने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम जॉब सीकर्स और जिनको जॉब की ज़रूरत है उन लोगों को मिलवाएंगे। जिसको जॉब की ज़रूरत होगी और जो जॉब प्रोवाइडर हैं एक दूसरे से मिलेंगे और उनको अगर सूटेबल लगेगा तो उस बंदे को हायर करेंगे। क्योंकि चाहे वो लखनऊ हो, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, जॉब्स तो हैं, वैकेंसीज तो हैं, उन्हें प्रॉपर कैंडिडेट मिल नहीं रहा। इसलिए इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं। आप अगर इस लायक हैं कि आपको कोई जॉब दे तो ऑब्वियसली इसमें आपको जॉब कंपनीज हायर करेंगे। अगला सवाल है, आप जॉब कहाँ कहाँ दिलवा सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब, जॉब कहाँ कहाँ दिलवा सकते हैं। देखिए जॉब तो हम आपको वहाँ दिलवा देंगे जहाँ पर वैकेंसी हो, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर जब रोजगार मेले का आयोजन किया तो मैंने बहुत सारी कंपनीज को इनवाइट किया और मैं आज फिर जहाँ जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जाती है, जहाँ जहाँ तक ये मेरा इंटरव्यू सुना जाएगा, मैं हर कंपनीज से, इंडस्ट्रीज़ के मालिक से, एचआर से या शोरूम्स से, सभी से मैं निवेदन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग इसमें मेरा साथ दें, ताकि ये एक विकासात्मक कार्य है। अगर आप सभी लोग इसमें मेरा साथ देंगे तो बेरोजगार जो व्यक्ति घूम रहे हैं उनको एक अच्छा रोजगार मिलेगा और आपके बहाने उन सब का कल्याण होता रहेगा। क्यों तब जी। तो और वैकेंसीज तो हैं, ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति की वैकेंसी नहीं है, उन्हें प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिला समय पे और मिल नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है। अगला है, आपका रोजगार महोत्सव मेला कब कब लगता है। देखिए मैंने आपसे बताया रोजगार महोत्सव जो मेला होगा मेरा, ये इसी महीने की 28 जुलाई को मेरे विद्यालय में ही लगेगा, डोमिनेंस इंटरनेशनल स्कूल चिन्हट लखनऊ। और शुरुआत के 5 रोजगार मेले मैं इसी लखनऊ में ही, इसी विद्यालय में ही लगाऊंगा। जब इसका स्कोप बढ़ जाएगा तब मैं अन्य जिलों की तरफ अग्रसर होऊंगा। बड़े बड़े जैसे आपका अयोध्या है, बनारस है, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सीतापुर, तब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। जैसा कि हमारे एक विनय हैं जो हमारे ये रोजगार महोत्सव केंद्र के कॉल रिसीव करते हैं। एक किसी व्यक्ति का बनारस से कॉल आया था, वो इनको लोन देना चाह रहा फ्री में कि मैं आपको अपना लोन दे रहा हूँ और आप मेरे लोन में रोजगार मेले का आयोजन करें। चलिए बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे ऐसे लोग मेरे कारवा में जुड़ते जा रहे हैं। अभी हिंडाल्को वगैरह, मिर्ज़ापुर वगैरह से कई कंपनी से भी फ़ोन आया था, टाटा कंसल्टेंसी से फ़ोन आया था कि उनके पास वैकेंसी है, क्या वो लोग रोजगार मेले में आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। मैं सभी कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ और जितनी भी जहाँ जहाँ पर वैकेंसी हैं उन सबको मैं इनवाइट करता हूँ। तहे दिल से मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग आएँ, जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है इन पर बात करें। इन पर बात करने के बाद जो भी कॉल रिसीव करेगा फिर उससे आप कह सकते हैं कि मुझसे बात करवा दी जाए, मैं भी बात कर लूँगा आपसे। क्या आप कंसल्टेंसी या जॉब प्रोवाइडर। देखिए जॉब प्रोवाइडर अलग होता है, मैं एक प्रकार से कहते हैं कि प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म मैं दे रहा हूँ, मैं जॉब प्रोवाइडर नहीं हूँ। जॉब प्रोवाइडर ये होता है कि जैसे मेरे पास कोई कंपनी होती या इंडस्ट्री होती, मेरे पास 10 वैकेंसी है, 20 वैकेंसी, तो मैं आपको हायर कर लेता, दैट इज़ द जॉब प्रोवाइडर।
आई एम नॉट द जॉब प्रोवाइडर, आई एम डेवलपिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर यू। हाँ, Very good. हाँ, दोनों लोगों के लिए प्लेटफॉर्म। क्या आप जॉब लगवाने के बाद कोई पैसा लेंगे? जी, ये भी सही सवाल है। देखिए, मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि देखिए इसमें मैंने बड़ा मिनिमम चार्ज रखा हुआ है। देखिए, दो टाइप के लोग हैं, स्किल्ड और एजुकेटेड। स्किल्ड लोगों के लिए मैंने रखा है 20 रुपीज़ प्लस GST, और एजुकेटेड लोगों के लिए रखा है 100 रुपीज़ प्लस GST। बहुत ही मिनिमम चार्ज है, क्योंकि इसमें 4-5 कर्मचारी लगभग लगेंगे, तो कम से कम उनके खर्च निकलते ही हैं। बाकी इतनी सारी कंपनीज हैं जो मार्केट में जो जॉब प्रोवाइडर के नाम पर न जाने कितना पैसा वसूल नहीं है, मैं तो उनसे बहुत ही कम ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये बहुत ही मिनिमम चार्ज है। मैम, इनका सवाल ये है कि लगवाने के बाद ना, जॉब लगवाने के बाद मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूँगा। मेरा तो ये काम ही है सामाजिक, ये एक्चुअली एक सामाजिक वर्क है, और सामाजिक वर्क में फिर मैं अगर आपसे पैसे ले लूँगा तो फिर मैं कंपनी हो गया ना। हाँ, इसलिए ये मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लेने वाला। अगला है जॉब इंटरव्यू कहाँ पर होगा। फिलहाल जॉब जहाँ पर रोजगार का महोत्सव लगेगा, जॉब इंटरव्यू भी वहीं पर ही होंगे। जब रोजगार महोत्सव अन्य जिलों में जाएंगे, जहाँ मेला लगेगा वहाँ पर जॉब इंटरव्यू होंगे। हो सकता है ये भी कि कंपनीज ये बोले कि आप क्लाइंट को या कैंडिडेट को आप कंपनी में भेज दीजिए, वहाँ पर इंटरव्यू ले लिया जाए, तो वहाँ पर भी आपको बुलाया जा सकता है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। इसके लिए मैंने सोचा है भविष्य में एक टोल फ्री नंबर मैं जारी करूँगा। एक्चुअली टोल फ्री नंबर क्या होता है, जैसे लखनऊ में आपके रखा हुआ सेंटर पे, तो टोल फ्री नंबर अगर कोई बंदा बनारस है ना, उसको कन्फ्यूज़न ना हो कि ये जो नंबर उठाया जा रहा है, अगर कोई बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा क्या सर मैं इसका ऑफिस गोड्डा में खोल सकता हूँ, या बनारस में खोल सकता हूँ, या मिर्जापुर में खोल सकता हूँ ना, तो अभी मैंने उनके लिए कुछ हाँ या ना नहीं कहा, लेकिन मैं इसका एक टोल फ्री नंबर जारी करना चाह रहा हूँ ताकि ये वैलिड थ्रू आउट द यूपी है ना। उस पर व्यक्ति ने कॉल किया, कॉल करने के बाद आपको बनारस कॉल ट्रांसफ़र करनी, वो कॉल मैंने बनारस ट्रांसफ़र कर दी, ऐसे करके हो सकता है ना ये। जी, इसका मतलब ये है कि रोजगार मेले के थ्रू जो है आपस में जो है कनेक्ट कराया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रोवाइडर को और कैंडिडेट को। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा तरीका ये है कि अगर कोई एम्प्लॉयर जी डायरेक्ट कॉल करके बुलाना चाह रहा है कैंडिडेट को, तो वो जी। भी बुला सकता है। बुला सकता है। इसके लिए कुछ चीज़ें देखिए, जब कोई आदमी कोई नया काम चालू करता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स काम स्टार्ट करने के बाद में समझ में आती हैं, काम स्टार्ट करने के बाद समझ में आती है। बहुत सारे लोग जैसे मकान बना देते हैं, मकान बनाने के बाद कहते हैं यार ये वॉशरूम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, किचन गड़बड़ जगह पे हो गया, इसका विंडो इस तरफ नहीं, इसका विंडो इधर होना चाहिए था, तो ये वॉश बेसिन यहाँ पे गलत लगा हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें ये बन जाने के बाद समझ में आती हैं। ये सीढ़ियाँ इधर से निकली हैं, थोड़ी चौड़ी हो गई, थोड़ी लंबी हो गई, हाइट ज़्यादा, तो हर चीज़ ये एक बार जब बन जाएगी ना, जब एक मैं वर्क करने लगूँगा, उसके बाद में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, कौन किस किस टाइप के लोग मुझे मिलेंगे, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, सब धीरे धीरे करके समझ में आता जाएगा, और धीरे धीरे करके मैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करूँगा और हर एक चीज़ के जवाब में देता रहूँगा। मुझे लग रहा है आगे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। पहले जॉब इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है। देखिए इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार। जॉब प्रोवाइडर और कैंडिडेट के बीच में एक जो साक्षात्कार, जो आमने सामने एक बात होती है, यही तो जॉब इंटरव्यू। आपको जिस डेजिग्नेशन के लिए हायर किया जाएगा उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है, यही तो साक्षात्कार होता है, यही तो इंटरव्यू है। मुझे लगता है आप अपने बारे में जानकारी दें, आप अपने वर्क के बारे में जानकारी दें, आपको उसका एक्सपीरियंस कितना है, क्या नॉलेज है उसके बारे में, यही इंटरव्यू। अगला है जॉब सिलेक्शन कैसे और कहाँ होगा। जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर होगा, और कहाँ होगा, जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। देखिए कंपनी जहाँ पे जहाँ पर कंपनी आपको बुलाएगी वहीं पर कंपनी आपका इंटरव्यू लेगी, या हो सकता है कंपनी यहाँ पर है रोजगार मेले में, हाँ, यहाँ पर भी आपका इंटरव्यू। दोनों तरीके हो सकते हैं जी। ये 118 रुपये फीस चार्ज किया है, वही मैंने बताया 118 रुपये ये एजुकेटेड लोगों के लिए है, 100 रुपीज़ प्लस GST, ये 118 रुपये का चार्ज है। उसके पहले उसके बाद आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्या हमारी जॉब हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में लग सकती है। देखिए बहुत सही सटीक सवाल है। देखिए मैंने लिखा है रोजगार महोत्सव केंद्र, इस बात पे आप गौर कीजिए, जितना कुछ इस पे मैंने लिखा है हर चीज़ का एक मायने है। रोजगार आपके द्वार, रोजगार आपके द्वार, इसीलिए मैंने लिखा है कि आप अगर बनारस के हैं तो आपको लखनऊ में की अपेक्षा बनारस में ही जॉब दे दी जाए, यही इसका कॉन्सेप्ट है।
क्योंकि इसके द्वारा देखिए, आप अगर बनारस के हैं और बनारस में जॉब चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ है, देखिए आप लखनऊ में कमरा लेकर रहेंगे नहीं, आपका एक अतिरिक्त खर्च नहीं बनेगा, आपकी ट्रैफिक समस्या नहीं बनेगी, आप अपने परिवार के साथ घर में रहेंगे और अपने परिवार को भी देख लेंगे, है ना। सेविंग ऑफ टाइम एंड मनी बोथ। अगला है किन किन लोगों को जॉब मिल सकती है। देखिए बहुत सीधा सा सवाल है, 2 टाइप के लोगों को ही जॉब मिलेगी, मैंने बताया है। देखिए इस पैम्फलेट में लिखा हुआ है, इस पैम्फलेट में लिखा हुआ है स्किल्ड एंड एजुकेटेड। स्किल्ड में क्या है, बढ़ाई, माली, स्वीपर, आया, कुक, प्लम्बर, इन्वर्टर मिस्त्री, कुम्हार, डेकोरेटर, है ना, टेलर, सोनार, लोहार, कंप्यूटर ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, पेंटर, है ना, बाइक मिस्त्री, फोटोग्राफर, ब्यूटिशियन, धोबी, मोची, कूलर मैकेनिक, और क्या कहते हैं, जितने टाइप आप सोच सकते हैं वो हर टाइप के लिए जॉब है। अगर आप में पास टैलेंट है तो आप कहीं खाली बैठ ही नहीं सकते। और जो एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेटेड लोगों के लिए भी भाई, एजुकेटेड और टैलेंटेड लोगों की तो हर जगह पर डिमांड रहती है और हमेशा रहती, सदियों से थी और सदियों तक रहेगी। ये बात हम हमेशा ध्यान रखिए कि कोई अगर एजुकेटेड या टैलेंटेड है तो बंदा कहीं खाली बैठा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मैं बाराबंकी का रहने वाला हूं, पास में एक मेरा गांव है जहां की मेरी माँ है। मेरे नाना इतने टैलेंटेड थे कि वो बढ़ाई का काम भी अपने हाथ से कर लेते थे और ये मकान की जुड़ाई ये काम भी अपने हाथ से कर लेते थे। और खेती तो वो इतनी मजबूत करते हैं कि वो उनके खेत की प्याज की आड़ी इतनी बड़ी होती थी, इतनी बड़ी प्याज की आड़ी होती थी तो लोग कहते थे कि यार ये किस खेत की है ना। तो अगर आप में हुनर है, गुण है, मेहनत है तो आप निश्चित सफल होंगे, है ना। सफलता मिलेगी लेकिन आपके लिए उसके साथ ईमानदारी और मेहनत, आप अपने काम के साथ ईमानदारी जरूर करते हैं तभी आपकी सफलता निश्चित हो पाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ मैं अपना यह साक्षात्कार समाप्त करता हूं और अगर आपके सवाल फिर कुछ होते हैं तो हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।